अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 10th क्लास फिज़िक्स के न्यूमेरिकल कर रहे थे। स्टूडेंट के बार बार इसरार पर के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल कराए जाएं। तो आज हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल करने हैं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पड़े हुए एक जिस्म की इमेज मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर बनती है। मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए एक जिस्म की इमेज, इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मिरर कौन सा है, इसमें कौन से मिरर का जिक्र है। इसमें जिक्र है कन्वेक्स मिरर का और 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए एक जिस्म की इमेज। तो गिवन डेटा में हम चेक कर लेते हैं हमें क्या दिया गया है। जिस्म की इमेज दी गई है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जिस्म का फासला है मिरर से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, जिस्म का फासला मिरर से वो 10 सेंटीमीटर है और उसकी इमेज जो है ना वो मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर बनती है। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम मिरर। ये इमेज का फासला है मिरर से, वो दिया गया हमें 5 सेंटीमीटर। तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर के डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, उसे हम पी से ज़ाहिर करते हैं कि जिस्म का जो मिरर से फासला होता है। और इसी तरह डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर और इमेज का जो मिरर से फासला होता है उसे क्यू से ज़ाहिर करते हैं। मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी ये हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है कि मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। तो एक चीज़ देख लेते हैं, हमारे पास इसमें जिक्र है कन्वेक्स मिरर का। जब कन्वेक्स मिरर की बात आ जाए तो तब हमारे पास जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है हमेशा कन्वेक्स मिरर में। और ये जो पी होता है ये जिस्म का फासला होता है। तो जिस्म तो हमेशा रियल लिया जाता है, विर्चुअल नहीं लिया जाता। इस तरह क्यू जो है ना ये मिरर का इमेज का फासला है, तो क्यू को नेगेटिव लिया जाता है। जब फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो क्यू नेगेटिव लिया जाता है। पी ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज पी जो होता है वो जिस्म का फासला होता है, तो जिस्म जो होता है वो हम रियल लेते हैं। कनकेव मिरर, जब बात कनकेव मिरर की हो रही होती है तब जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव ली जाती है। पी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो जिस्म का फासला है। क्यू, जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो क्यू भी पॉजिटिव होगा, क्यू इमेज का फासला है। तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में बात हो रही है कन्वेक्स मिरर की, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो गिवन डेटा में हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर के जिस्म का जो मिरर से फासला है वो उसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 सेंटीमीटर गिवन है। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, इमेज का जिस्म से जो फासला है वो 5 सेंटीमीटर है, उसे नेगेटिव में लेंगे। नेगेटिव में क्यों लिया मैं पहले भी बता चुकी हूँ। न्यूमेरिकल में पहले नोट कर लेना है कि कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है या कनकेव मिरर की। इसमें कनकेव मिरर की, कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, तो इसमें क्यू जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो हमने फाइंड आउट यहाँ पे फोकल लेंथ करनी है। सॉल्यूशन, फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला हमें पता है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो p का जो फासला हमें दिया गया है जिस्म का वो 10 है और ये जो है ये q जो है -5 है। जब ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का 0.2। जो 1 डिवाइडेड बाई 10 जब करते हैं 0.1 आता है और 1 को जब 5 पर डिवाइड करते हैं वो आता है हमारे पास 0.2। 0.1 में से 0.2 को माइनस कर दें तो ये बचता है माइनस का 0.1 सेंटीमीटर। ये अब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ आया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे 1/f आया हुआ है, जबकि हमें क्या चाहिए? हमें फोकल लेंथ f चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड पे ले जाएंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है, जब इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 0.1 जो है ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा f इक्वल टू 1 ओवर माइनस का 0.1। तो जब 1 को 0.1 पे डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 10। तो f इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ गई? -10 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखना कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है, इसीलिए हमने इमेज का जो फासला क्यू था वो न्यूमेरिकल के अंदर नेगेटिव लिया था। सेकंड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 2, एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा जिस्म कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासला पर पड़ा है। अगर मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर हो तो इमेज कहाँ बनेगी? ए पार्ट है। बी पार्ट है, इमेज की ऊंचाई कहाँ हो, क्या होगी? इमेज की ऊंचाई क्या होगी? इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा जिस्म, तो हमें यहाँ पे जिस्म की ऊंचाई दी गई है कनकेव मिरर से। मिरर, किस मिरर का जिक्र हो रहा है इसमें? कनकेव मिरर का। 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है, तो ये हमें जिस्म का फासला दिया गया।
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर दिया गया 10.5 सेंटीमीटर। अगर मिरर की फोकल लेंथ भी हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर है, तो ए पार्ट में हमने क्या मालूम करना है, इमेज कहाँ बनेगी। तो इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर हमने फाइंड आउट करना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, उसका कितना फासला होगा मिरर से। तो ये जो चीज़ है ये क्यू हमने फाइंड आउट करना है। बी पार्ट में इमेज की ऊंचाई क्या होगी तो डिस्टेंस ऑफ बी पार्ट में इमेज की ऊंचाई क्या होगी, मीन इसका क्या मतलब है कि इमेज हमें कितना मैग्नीफाई करके दिखाया जाएगा, कितना बढ़ा के दिखाया जाएगा। यहाँ पे हमने इसकी मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी है। आफ्टर यूजिंग मिरर एक्चुअल इमेज से जो हमें बढ़ा के दिखाया जाएगा, तो इट मीन कि हमने मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी है। हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 30 सेंटीमीटर है, उसे हमने ओ से ज़ाहिर कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, 10.5 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ भी हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए पार्ट में हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर फाइंड आउट करना है, जो लिखा हुआ है कि इमेज कहाँ बनेगी। इसका मतलब है कि हमने इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसे हम क्यू से जाहिर करते हैं। और नेक्स्ट है कि इमेज की ऊंचाई क्या होगी बी पार्ट में। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल इमेज से जो आफ्टर यूजिंग मिरर इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाया जाएगा, हमें बढ़ा के दिखाया जाएगा, तो वो हमने इसकी मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम फोकल लेंथ का फार्मूला लगा लेते हैं, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने जहाँ पे q फाइंड आउट करना है, तो q को सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो ये जो 1/p है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, 1/f वाली साइड पे। ये इधर प्लस का है, जब इस साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और जहाँ पे 1/q बच जाएगा, मैंने रीअरेंज कर लिया है, 1/q को इधर लिख लिया और ये इस साइड पे आ गया, 1/f माइनस 1/p। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है और p जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 10.5 है। जब डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 0.0625 और इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 0.0925। अब 0.0625 में से हमने 0.0925 को माइनस करना है, तो ये बचेगा 0.0327। अब हमें q चाहिए, जहाँ पे ये हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ q है, 1/q है। तो क्या करेंगे, इस क्यू को इस साइड पे ले जाएंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है, जब इस साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो -0.0327 है ये इस क्यू की जगह पे आ जाएगा, यानी कि ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा q इक्वल टू 1/- माइनस का 0.0327। जब इसे डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है हमारे पास माइनस का 30.58 सेंटीमीटर। बुक में यहाँ पे माइनस नहीं लिखी हुई, बुक में मिस्टेक है। ये हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा, कैसे आएगा, बिकॉज क्योंकि ये हमें क्या हमने फाइंड आउट करना है इमेज। इसका मतलब क्या है कि ये जो इमेज बनेगा ये दूर बनेगा बहुत, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को, ये कोई मिरर है हमारे पास और यहाँ पे ये इसकी फोकल लेंथ है, हमने ऑब्जेक्ट को इसके दरमियान में रख लिया है। जब भी ऑब्जेक्ट मिरर और फोकल लेंथ के दरमियान होगा तो इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है ना वो बहुत दूर बनेगा। इसी वजह से वो जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव आएगा। तो ये बुक में मिस्टेक है, इसका आंसर जो आता है वो नेगेटिव में आता है, आप इसे करेक्ट कर लेना। मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है बी पार्ट में। तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। यानी कि हाइट ऑफ इमेज, इमेज की ऊंचाई को हमने आई से ज़ाहिर किया और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को ओ से ज़ाहिर किया, ये हमारे पास इक्वल है इमेज का फासला, डिस्टेंस ऑफ इमेज जिसे हम बोलते हैं फ्रॉम मिरर। इमेज का फासला मिरर से उसे क्यू से ज़ाहिर किया, बटा जिस्म का फासला मिरर से उसे पी से ज़ाहिर किया। यहाँ पे हमने इमेज की ऊंचाई मालूम करनी है, यानी कि आई हमने मालूम करना है, तो इसे हम सेपरेट कर लेंगे। ये जो ओ है ये इसके बटे में डिवाइड हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज हमने आई को सेपरेट करना है, अकेला करना है, तो ओ को ख़त्म करना है। तो ओ जो है ना ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्यू और पी मल्टीप्लाई बाय ओ हो जाएगा। और क्यू की वैल्यू जो है वो आई है हमारे पास माइनस का 30.58 सेंटीमीटर। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और 30 से डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 87.58
10.26 सेंटीमीटर। जब हमने 30.58 को 10.5 पे डिवाइड किया और इसे मल्टीप्लाई किया 30 से, तो ये आया हमारे पास 87.58 सेंटीमीटर। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।